Good afternoon, class 7th students. In class 7th maths, today we will start our new chapter, which is chapter 4. The name of this chapter is simple equations. यानी इस chapter में हम simple equations पढ़ेंगे. Now what are simple equations? Let us come to our exercise 4.1. Here your exercise 4.1 question number first is complete the column of the table. यानी कि आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है, इसके ये जो कॉलम्स हैं ये आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट यहाँ पे आपकी इक्वेशन दी हुई है x + 3 = 0, एक वैल्यू दी हुई है x = 3 एंड यहाँ पे से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो. यानी अब हम बताना है कि जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड है या नहीं. अगर है तो येस और नो नहीं है तो यू. नो कैसे सेटिस्फाइड होगी? जो आपकी इक्वेशन दी है x + 3 = 0, हमें इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3. और अगर LHS = RHS है तो हमारा आंसर येस होगा, अगर नहीं है तो नो. हमें इक्वेशन दी है x + 3 = 0, इसमें हम अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 = 0, 3 + 3 6 होता है और इधर दिया हुआ है 0. यानी कि आपका LHS इक्वल नहीं है RHS के, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नो. इन द सेम वे अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं x + 3 = 0, जहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 लिख लेनी है. x + 3 = 0, यहाँ हम x की वैल्यू 0 लेंगे. 0 + 3 = 0, 0 + 3 3 होता है एंड यहाँ पे आपका 0 दिया हुआ है, तो LHS अगेन इक्वल नहीं होगा RHS की. आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका आंसर भी आएगा आपका नो. इन द सेम वे थर्ड आपको दिया है x + 3 = 0 एंड x = -3. फर्स्ट का आंसर नो था, सेकेंड का आंसर नो था. थर्ड दिया है x + 3 = 0 और हमें x की वैल्यू दी है -3. अगेन x + 3 = 0 और x की वैल्यू आपको -3 दी, यानी कि -3 + 3 = 0. माइनस प्लस माइनस 3 - 3 0 एंड इधर भी 0 दिया है. अब ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो गए, यानी कि LHS इक्वल है RHS के, तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा यस. इसके बाद फोर्थ दिया है x - 7 = 1, जहाँ पे x की वैल्यू आपको 7 लेनी है. x - 7 = 1, तो 7 - 7 = 1. x की वैल्यू हमने 7 ली है यहाँ पे. 7 - 7 0, 0 = 1. एक साइड 0 है, एक साइड 1 है, इक्वल नहीं है. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है. आंसर आएगा आपका नो. थर्ड दिया है, फिफ्थ दिया है x - 7 = 1, जहाँ पे आपकी x की वैल्यू 8 लेनी है. तो x, वेट अ मिनट, चलो x - 7 = 1, x - 7 = 1, जहाँ पे हम x की वैल्यू 8 लेनी है. 8 - 7 = 1, 8 - 7 1 = 1, दोनों साइड्स इक्वल आ गए, यानी कि ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई. इसके बाद आपको दिया है 5x = 25, जहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 लेनी है. 5x = 25, x की वैल्यू 0 लोगे, यानी 5 × 0 = 25, 5 × 0 0 = 25. दोनों साइड अलग अलग आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं होगी, नो. इसके बाद अगेन 5x = 25, जहाँ पे x की वैल्यू 5 लेनी है. इसमें आप 5x = 25 लोगे, x की वैल्यू आप 5 लोगे, तो 5 × 5 25, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी. योर आंसर विल बी यस. इन द सेम वे 5x = 25, जहाँ पे x की वैल्यू -5 लोगे, तो आप x की वैल्यू -5 लोगे, 5 × -5 विल बी -25 = 25. दोनों साइड, एक साइड -25 है, एक साइड +25 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका नो, नॉट सेटिस्फाइड.
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, m/3 इक्वल्स टू 2, जहाँ पे हमें m की वैल्यू -6 लेनी है। m/3 इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू हम -6 लेंगे, -6/3 इक्वल्स टू 2, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, -2 इक्वल्स टू 2, अलग अलग हैं, आंसर विल बी नो। m/3 इक्वल्स टू 2, जहाँ पे m की वैल्यू आप 2 लोगे, m/3 इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू 0 लोगे, 0/3 इक्वल्स टू 2, 0/3 का डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, इक्वल्स टू 2, दोनों अलग अलग हैं, आंसर विल बी नो। एंड m/3 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे m की वैल्यू 6 लोगे, तो 6/3 इक्वल्स टू 2, ये 2 आ गया, 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका यस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट आपको सिर्फ अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकेंड, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि आपके यहाँ ब्रैकेट में जो यहाँ पे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्व किया था वैसा ही है। n+5 इक्वल्स टू 19 दिया है और आपको ब्रैकेट में n इक्वल्स टू 1 दिया है, यानी कि आपको इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करना है और आपको बताना है कि जो इक्वेशन है ये सही है या ये इक्वेशन है या नहीं है। अगर इक्वल आता है तो येस और अगर नहीं है तो नो। So your question number 2 of exercise 4.1 is check whether the value given in the bracket is solution to the equation or not। यानी कि हमें हर एक इक्वेशन के साथ ब्रैकेट में एक वैल्यू दी हुई है, तो हमें ये बताना है कि ब्रैकेट में जो हमें वैल्यू दी हुई है वही हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वही सॉल्यूशन है तो आंसर हमारा यस हो जाएगा और अगर वही सॉल्यूशन नहीं है तो आंसर हमारा नो हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ए है n+5 इक्वल्स टू 19 एंड ब्रैकेट में n की वैल्यू आपको 1 दी है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपकी n की वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर आपकी n की वैल्यू 1 आती है तो योर आंसर विल बी यस और अगर नहीं आती है तो आंसर विल बी नो। n+5 इक्वल्स टू 19, हम n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 95 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, 90 - 5 विल बी 14, यानी कि हमारी n की वैल्यू 14 आई, जबकि हमें n की वैल्यू दी हुई है 1। सो n इक्वल्स टू 14 इज नॉट इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हमारी इक्वेशन का जो हमें ब्रैकेट में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो नहीं है, सो आंसर विल बी नो। इन द सेम वे कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड 7n+5 इक्वल्स टू 19 वेयर n इक्वल्स टू -2, यानी कि आपको इक्वेशन दी है 7n+5 इक्वल्स टू 19 जहाँ पे आपका n का आंसर -2 आना चाहिए, यानी कि n इक्वल्स टू -2 आना चाहिए। 7n इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा, 90 - 5 14, 7n इक्वल्स टू 14। n की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 को 14 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 14 डिवाइडेड बाई 7 विल बी 2, यानी कि आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 2 आई, जबकि हमें n की वैल्यू -2 दी है विच इज नॉट इक्वल। n इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू n इक्वल्स टू -2, so आंसर विल बी नो। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, 7n+5 इक्वल्स टू 19, 7n में आप 5 प्लस करोगे आपको 19 मिलेगा, जहाँ पे आपको n की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी कि आपको यहाँ पे n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 7n इक्वल्स टू 19 में से हम 5 माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 14, और 7 n की वैल्यू निकालेंगे, 14 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी n की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 2 आई एंड अगेन यहाँ पे हमें n की वैल्यू ऑलरेडी 2 दी हुई है, दोनों इक्वल है, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4p - 3 इक्वल्स टू 13 एंड p इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है 4p - 3 इक्वल्स टू 13 और जबकि आपका आंसर आना चाहिए p इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं, 4p इक्वल्स टू 13 में से हम 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, -3 है वो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 + 3, 13 + 3 विल बी 16, 4p इक्वल्स टू 16। p की वैल्यू निकालने के लिए 16 का हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 4 और हमें दी हुई है p की वैल्यू 1 विच इज नॉट इक्वल। p इक्वल्स टू 4 इज नॉट इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1, सो आवर आंसर विल बी नो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4p - 3 इक्वल्स टू 13 वेयर आपको p की वैल्यू दी हुई है -4। 4p - 3 इक्वल्स टू 13 और यहाँ पे आपको p की वैल्यू -4 दी है, यानी कि जब आप 4p - 3 इक्वल्स टू 13 को परफॉर्म करोगे सेम इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा, p की वैल्यू आपकी 4 आएगी,
और यहाँ पे आपको p की वैल्यू -4 दी है। अगेन इक्वल नहीं होगा तो आपका आंसर नो आएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन अवर नेक्स्ट क्लास।